यूपी के चुनावी दौर में नेताओं की जबरदस्त भागदौड़ चल रही है। योगी सरकार के 3 मंत्री इस्तीफा देकर अलग राह पर निकल पड़े हैं तो विधायकों की भागम भाग हो रही है। अब जबकि चुनाव का ऐलान हो चुका है, उम्मीदवारों की सूची फाइनल हो रही है, तो नेता भी अपने लिए नया कुनबा तलाश रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के पास मंत्री और विधायकों की सबसे बड़ी जमात है, तो भागम भाग का नुकसान भी उसे सबसे ज्यादा उठाना पड़ रहा है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर दारा सिंह चौहान और फिर धर्म सिंह सैनी। एक के बाद एक झटका, झटके पे झटका। बीजेपी की चुनावी कश्ती इस्तीफों के भंवर में ऐसी फंसी कि बीजेपी छोड़ने वालों की झड़ी लग गई। 3 कद्दावर मंत्री और 7 विधायक चुनावी मझधार में पाला छोड़ गए और बीजेपी पर जोरदार हमले भी कर गए। जाते जाते सबकी भाषा करीब करीब एक, पिछड़े और दलितों की अनदेखी की गई। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को अजगर की तरह निकल गए। ये वही अनुसूचित जाति पिछड़े लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी से निकल गए भारतीय जनता पार्टी में आकर के 4% बहुमत की सरकार बनाई। इसलिए गलत नीतियों के चलते जो उन्होंने जुल्म ज्यादती उत्तर प्रदेश के लोगों पर किया है, उत्तर प्रदेश के लोग इसका बदला लेंगे। जिस सरकार को बनाने के लिए इस प्रदेश के पिछड़े, दलित, वंचित समाज के लोगों, इस प्रदेश के नौजवानों ने एक तरफा निर्णय लिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कि शायद आने वाले दिन में हमें न्याय और सम्मान मिलेगा। लेकिन 5 साल तक अपने सम्मान, पहचान और न्याय के लिए तड़पते रहे, उधर ध्यान नहीं दिया गया। हमने पार्टी इसलिए छोड़ी है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 5 वर्ष सरकार चली है, दलितों पिछड़ों का शोषण हुआ है, उसमें किसी की बात नहीं सुनी गई। यहाँ तक के जनप्रतिनिधियों की और संगठन के पदाधिकारियों की भी नहीं सुनी गई। बीजेपी से बगावत करने वाले कह रहे हैं कि बीजेपी की नैया डूबने वाली है, तो बीजेपी कह रही है जिन्हें टिकट कटने का डर सताया उन्होंने ही बीजेपी से विदाई का रास्ता अपनाया। बागी और बीजेपी की इस जोर आजमाइश में समाजवादी पार्टी को शुद्ध लाभ हो रहा है। बड़े चेहरों की आमदनी हो रही है, जातीय खाते दुरुस्त हो रहे हैं, तो बीजेपी पर हमले का भरपूर मौका भी मिल रहा है। यह सारे के सारे लोग सारी मर्यादा को भूल करके गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, जो भी इस प्रकार के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी की शरण में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। फिर 300 से अधिक कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी, सपा, बसपा, कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से नफरत की राजनीति हुई है, शोषण की राजनीति हुई है, लोग अपमानित हुए हैं। इस सब बदलाव के लिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय सीढ़ियां सत्ता के लिए कितनी जरूरी है। बीजेपी से नेताओं का छिटकना समाजवादी पार्टी को जातीय नजरिए से भी खूब भा रहा है। जरा गौर कीजिए। औरैया के विधुना से विधायक विनय शाक्य ओबीसी समाज से, शिकोहाबाद के विधायक मुकेश वर्मा ओबीसी के निषाद समाज से हैं, मुजफ्फरनगर के विधायक अवतार सिंह भड़ाना ओबीसी के गुर्जर समाज से, सहारनपुर के तिलहर से विधायक रोशनलाल वर्मा भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, बांदा के तिंदवारी से विधायक ब्रजेश प्रजापति भी ओबीसी वर्ग से, कानपुर के बिल्हौर से विधायक भगवती सागर दलित वर्ग से आने वाले नेता हैं। वहीं फिरोजाबाद से एमएलए आरके शर्मा ने पार्टी छोड़ दी। ना तो दलितों का हित, न शोषितों का हित, न पिछड़ों का हित, न अल्पसंख्यक का हित, केवल और केवल अपने हित में लगे हुए हैं। केवल और केवल 5 वर्ष में इन्होंने अगर अपना विकास किया है, अपना हित किया है, अपने जगह जगह, मैं बताना चाहता हूं 70 साल में कहीं इतने बीजेपी के ऑफिस नहीं बने। हर जिले में ऑफिस, एक नहीं 2-2 ऑफिस। मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपना विकास किया है, गरीबों का विकास नहीं किया। कि आप बीजेपी छोड़ रहे हैं? हाँ, ठीक है, छोड़ दिया। आप किसके साथ जा रहे हैं? कौन? अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के यहाँ पर।
सच ये भी है कि बीजेपी चेहरे बदलो वाली रणनीति दूसरे राज्यों में भी आजमाती रही है, लेकिन जो चेहरे इस वक्त बीजेपी से दूर हुए हैं वो वजनदार थे। इसलिए बीजेपी के सामने डैमेज कंट्रोल की कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती है। संतोष कुमार शर्मा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी छोड़कर वही जा रहे हैं जिन्हें टिकट कट जाने का डर सता रहा था। वहीं योगी सरकार में कानून मंत्री विजेश पाठक ने आज तक से बातचीत में कहा कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे समाजवादी पार्टी की चाल है जो कामयाब नहीं होने वाली। जी, क्या हो रहा है? यूपी चुनाव नजदीक जैसे जैसे आ रहा है, आपके पार्टी के मिनिस्टर्स बैक टू बैक समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। दरअसल ये लोकतंत्र का महापर्व है और जब जब चुनाव आते हैं इस प्रकार की गतिविधियां देखने में आती रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक लगातार 5 वर्ष जनता के संपर्क में हम लोग रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां रही हैं जनहितकारी, उनको लेकर के, प्रदेश सरकार की जो नीतियां जनहितकारी, उनको लेकर के हम जनता के साथ हर सुख दुख में हाजिर रहे हैं। और आप देखें जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हम पिछली बार से भी अधिक सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव क्लेम कर रहे हैं लगातार कि उनके पास आपके सारे बड़े एमएलएज, मिनिस्टर्स जिनका अच्छा खासा दखल जिलों में है, स्पेशली पूर्वांचल में, उसको आप कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव जिस तरह से क्लेम कर रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी का अपना कुछ नहीं है, वो दूसरे की व्यवस्था से सामान लेकर के अपनी दुकान चलाने का प्रयास कर रहे हैं और सत्ता का सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य आपके क्लोज थे, बहुजन समाज पार्टी में आप लोग साथ में रहे, आप लोगों को सफर रहा, क्या आपने सोचा था कभी कि वो पार्टी छोड़ के? देखिए, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, ये उनकी इच्छा है, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कहना चाहता हूँ जिसकी अपनी कोई व्यवस्था ही नहीं है, वो दूसरे लोगों की व्यवस्था के सहारे अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, वो कभी पूरा नहीं होगा। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या जानकारी? आज उम्मीदवारों की लिस्ट भी पहली सूची जारी होनी थी, क्या वो आज होगी और होगी तो कब तक? और स्वामी प्रसाद मौर्य आज धमाका करने वाले थे, वक्त तो 11 बजे था, 11:30 हो गए। देखिए, बिल्कुल अर्पिता, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने घर पर मौजूद है और जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट पर इस समय अखिलेश यादव हैं। कुछ देर में स्वामी प्रसाद मौर्य वहां पहुंचेंगे और उनके साथ में वो तमाम विधायक भी होंगे जिनका दावा किया जा रहा है कि जो बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की जो लिस्ट है उसको लेकर के हालांकि जो बात चल रही थी वो पूरी तरीके से तय, उम्मीद कर रहे हैं कि आज शाम तक कुछ नाम आ सकते हैं, लेकिन चूंकि अधिसूचना भी है उत्तर प्रदेश चुनाव की, वो जारी कर दी गई है, तो इसमें पूरी संभावना है कि आज शाम तक कई नाम जो है सामने आ जाएंगे। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो बार बार यही है कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी के विधायक और खासतौर पर 3 कद्दावर मंत्री जो यहां से गए हैं, उनके एग्जिट ने पार्टी को तो डैमेज किया ही है, तो वही दूसरी ओर समाजवादी पार्टी बार बार इस बात का दम भर रही है, खासतौर पर अखिलेश यादव जो बार बार ये बात कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में और नेता बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आएंगे। अब ये कितनी दिन का खेला होगा ये तो देखना होगा, लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य करीब दर्जन भर से ज्यादा विधायकों के साथ सपा की सदस्यता लेने जा रहे हैं। जी, लेकिन अभिषेक, यहाँ पर एक चीज और देखी जा रही है, जो नेता, जो विधायक जिनके नामों की चर्चा हो रही है, जब उनसे सवाल पूछा जाता है, चाहे धर्म सिंह सैनी को ही देख लीजिए, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा वो छोड़ के नहीं जा रहे हैं, और अचानक से 1 दिन 2 दिन के बाद ही मन बदल जा रहा है। तो जिनसे बात भी हो रही है वो ये कबूल ही नहीं रहे कि वो जाना चाह रहे हैं, तो रोका भी किसको जाए? देखिए अर्पिता, असमंजस की स्थिति नेताओं के साथ में इसलिए बन जा रही है क्योंकि लगातार प्रयास ये भी था कि शायद जो नेगोशिएशंस करना चाह रहे थे शायद उसमें कोई बात हो जाए, लेकिन जब स्थिति इस बात की दिखती है कि अब कोई संभावना नहीं है और लगातार सामने से यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो लगातार प्रस्ताव आ रहा है या जिस तरीके की कोशिश हो रही है इन नेताओं की, यही कारण है कि 1 दिन पहले ना होता है लेकिन अगले दिन इस्तीफा आ जाता है। यही लगातार हम देख रहे हैं। आज भी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कुछ नेता जो है वो एक बार फिर से वहां का रुख करते नजर आ सकते हैं, लेकिन एक बात तय होगी क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से बात करिए तमाम नेताओं को साथ लेने की, कितनों को सीट दे पाएगी और किस हद तक ये टिकट का बंटवारा हो पाएगा, ये भी एक बड़ी स्थिति समाजवादी पार्टी के आगे होगी। लेकिन ये बात तो तय है कि कई ऐसे नेता है, क्योंकि लगभग 50 के करीब एमएलए के टिकट काटे जाने की बात एक लगभग साफ हो चुकी है। जैसे ही फहरिस्त बीजेपी की आएगी तो ये तमाम नेता दूसरे दलों की तरफ भागते हुए नजर आएंगे जिनमें इनका पहला ठिकाना समाजवादी पार्टी है। यही कारण है कि अखिलेश यादव के भी मंसूबे बुलंद है और वो बार बार ये बात कह रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो राजनीति के केंद्र में रहे अयोध्या के लिए आज बेहद अहम दिन है। आज योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने का औपचारिक ऐलान हो सकता है। और देखिए बीजेपी आज यूपी की पहली सूची भी जारी करने वाली, जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे, शाम तक की लिस्ट आ सकती है और इस पर भी नजर है कि आखिरकार कौन कहां से होगा और सीएम योगी क्या अयोध्या से ही इस बार मैदान में होंगे। ऐलान से पहले ही अयोध्या में खुशियों की उफान है। जब से योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की खबर आई है, अयोध्या के साधु संत, अयोध्या के राम भक्त और बीजेपी समर्थक उत्साह में हैं। राम जन्मभूमि के जय, राम जन्मभूमि के जय, राम लला सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, योगी आदित्यनाथ जी की जय। अयोध्या से उनका यदि ये चुनाव लड़ते हैं तो हम सब उनका स्वागत करते हैं और स्वागत करेंगे। तो एक पीठाधीश्वर पीठ की महत्ता को जानता है, अयोध्या का कैसे विकास होना चाहिए, यहाँ के लोगों के साथ कैसे न्याय होना चाहिए, ये हमारी समझ से ठीक समझ सकते हैं। तो यहाँ के एमएलए हो जाएंगे मुख्यमंत्री के रूप में और दूसरी सरकार फिर बना लेंगे तो और ज्यादा कार्य करेंगे। मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो पूरा यकीन है होगा, सब कुछ होगा। तो यहाँ से लड़ने पर बहुत अच्छा जो है बहुमत मिलेगा। खबर है कि बीजेपी ने जिस सूची पर ओके की मुहर लगा दी है उसमें योगी का नाम भी दर्ज है। तय हो चुका है कि इस चुनाव में अयोध्या की बागडोर योगी ही थामेंगे। योगी ही बताएंगे कि बीजेपी के लिए अयोध्या के क्या मायने हैं। योगी ही बताएंगे कि राम मंदिर का निर्माण कितनी बड़ी उपलब्धि है और योगी ही ये भी समझाएंगे कि राम मंदिर की राह में कांटे बिछाने वाले विरोधी कौन थे, कुछ उसी अंदाज में जैसे कि वो अब तक रैलियों में करते रहे हैं। कुछ जिन्होंने स्वयं के मानवीय चरित्र के माध्यम से संपूर्ण मानवता के सामने जिन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया, अयोध्या उनकी स्वयं की जन्मभूमि भी है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो अयोध्या की परंपरा पर गौरव की अनुभूति न करता हो, और हर एक व्यक्ति अयोध्या की इस परंपरा के साथ जोड़ना चाहता है। तो आज योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने का औपचारिक ऐलान हो जाएगा, लेकिन इसकी तैयारी तो काफी पहले से हो चुकी थी। 4.5 साल में 30 बार योगी अयोध्या गए और उस बुनियाद को मजबूत करते रहे, जिसका नतीजा ये है कि अब वो अयोध्या के चुनावी आंगन में खड़े दिखने वाले हैं। अयोध्या को भी उस ऐलान का बेसब्री से इंतजार है। लड्डू पेड़ा ये उत्सव का माहौल हो गया है, क्योंकि अयोध्या वासी साधु संत धर्माचार्य हमेशा से ये मांग करते रहे हैं कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ें, क्योंकि योगी जी का पीढ़ियों से अयोध्या से नाता रहा है। योगी जी के गुरु स्वामी श्री अवैधनाथ जी ने पूरा जीवन श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष किया और योगी जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से लगातार अयोध्या के गौरव को उन्होंने बढ़ाया है। ये अयोध्या धर्म की नगरी है और माननीय योगी जी साधु हैं और अयोध्या उनको इसलिए पसंद आई कि यहाँ एक धार्मिक नगरी है अयोध्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नगरी है और योगी जी संत हैं। तो 5 साल का कार्यकाल उनका बड़ा बेहतर गुजरा और आगे भी उनका गुजरेगा। अयोध्या के लोग संतुष्ट भी हैं। अयोध्या कभी पहचान की मोहताज नहीं रही। धार्मिक नजरिए से तो वो हमेशा से आस्था का केंद्र रही है। राम मंदिर आंदोलन से उसे राजनीतिक अहमियत भी हासिल होती रही, लेकिन योगी के यहाँ से चुनाव लड़ने से अयोध्या को विनय कटियार के बाद एक बड़ा सियासी चेहरा भी मिल जाएगा। इसका कारण यही है कि राम मंदिर के निर्माण का जो कार्य प्रगति पर है, उसकी प्रगति के साथ अयोध्या की तस्वीर बदलने की बात बीजेपी सरकार 5 साल में कर रही है। मंदिर ही नहीं, सड़कों से लेकर के शहर का सौंदर्यीकरण हो, भव्य दीपोत्सव हो और यहां तक इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं यूपी की एक तस्वीर अयोध्या से बनती हुई पिछले 5 सालों में नजर आई है। और यही कारण है कि अयोध्या का चुनाव करके कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस गढ़ को बनाने की कोशिश करेंगे जो लगातार बीजेपी को फायदा पहुंचाता रहा है। अभिषेक मिश्रा, अयोध्या, आज तक। राम मंदिर आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे विनय कटियार ने योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ाने की रणनीति का स्वागत किया है और आज तक से विनय कटियार ने खास बातचीत की और ये दावा किया कि योगी को सभी धर्मों के वोटरों के वोट मिलेंगे।
कटियार जी, ये बताइए कि आपको लगता है कि अगर मुख्यमंत्री जिस तरीके से खबर पुख्ता है कि वो अयोध्या तो चुनाव लड़ेंगे, कितना मायना होगा अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आना? आपको क्या लगता है? अयोध्या संतों की नगरी है और संत समाज ने यहाँ हम राम जन्मभूमि के लिए बड़ा भारी काम किया है। योगीनाथ जी के गुरु जी पूज्य महंत अभयनाथ जी, हम लोगों ने कंधे से कंधा मिला करके काम किया। वो गुरु हम शिष्य इस भावना के साथ काम किया है। यहाँ सब संतों को अयोध्या ने देखा है। योगी जी को भी देख रहे हैं, एज मुख्यमंत्री के रूप में देखा है, और वो मुख्यमंत्री होने के नाते से भी अयोध्या में बहुत आए हैं। वो अच्छे काम किए हैं, उनका यहाँ स्वागत होगा, भव्य स्वागत होगा अगर वो यहाँ से आते हैं। अभी तो कोई अधिकृत सूचना है नहीं, जब सूचना आएगी तो उस पर विचार करेंगे। लेकिन प्रसन्नता, लेकिन मायने आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है हर चुनाव को हिंदू मुसलमान करने की कवायद होती है बीजेपी की, मंदिर के मुद्दे को हर चुनाव में भुनाती है बीजेपी, और इसका क्या मायना आप समझ रहे हैं अगर मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ते हैं? नहीं, विपक्ष चाहता है कि हिंदू मुस्लिम हो, विपक्ष चाहता है कि हिंदू मुस्लिम हो, वही उछालता है। भाजपा ने तो कभी नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम हो रहा, हमारे टिकट के नाते से हिंदू मुस्लिम से हम कर रहे हैं। यहाँ तो एक मुख्यमंत्री आ रहा है लड़ने के लिए, चुनाव सबको प्रसन्नता होगी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो।